सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जियोयान ने काओ डेन को आसानी से हरा दिया था, जिससे वो वहां से चला गया। पर उसने वार्निंग दी थी कि पिल गैदरिंग कंपटीशन में काओ यिंग जियोयान से इसका बदला लेगी। जियोयान फिर स्पेस वर्म होल से पिल रीजन की तरफ निकल गया था। ये चोंग उसे टेस्ट के लिए लेकर गए थे, जहाँ बाई और क्यू फैमिली के लोग भी मौजूद थे। बाई वे ने जियोयान का मजाक उड़ाया और उस पर अटैक करने की कोशिश की, पर एग्जामिनर हान ली ने उसे रोक दिया था और वो सभी को टेस्ट के लिए लेकर गए थे। उनकी टेस्ट लिमिट टियर 7 के मिडिल ग्रेड की थी। जियोयान आसानी से टियर 7 के मिडिल ग्रेड के बेच को प्राप्त कर लिया था। वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान हो गए थे। जियोयान ने बाई वे को पंच मारकर उसे अच्छा सबक सिखाया था। फिर अब हम देखते हैं कि जियोयान एल्डर ये चोंग और बाकी साथियों के साथ पिल रीजन के होली पिल सिटी में आ गया था। जियोयान को अब टियर 7 का बेच मिल गया था, जिससे सिटी में मौजूद लोग उसे देखकर बातें कर रहे थे। वो कहते हैं कि लड़का 7th ग्रेड का अल्टीमेट एल्केमिस्ट है। ये काफी यंग लगता है, पर हमने इस यंग टैलेंटेड लड़के के बारे में पहले कभी नहीं सुना और ना ही इसे पहले कभी देखा है। तभी उसकी नजर ये चोंग पर जाती है। वो कहते हैं कि ये लड़का ये फैमिली के एल्डर के साथ है और मैंने सुना है कि ये फैमिली ने हाल ही में अपने सन इन लॉ यानी दामाद को इस साल के पिल गैदरिंग कंपटीशन के लिए हायर किया है और जरूर ये लड़का वही होना चाहिए। जिल्लान को इससे शर्म आ रही थी, इसीलिए वो अपने फेस को छिपाने लगती है। तियान हो और लिटिल फेई डॉक्टर मुस्कुरा रहे थे। जियोयान कहता है कि इस होली पिल सिटी का ये ट्रेड फेयर वास्तव में काफी कमाल का है, लेकिन मुझे यहाँ मिलने वाले मेडिसिनल मटेरियल्स काफी ज्यादा साधारण क्वालिटी के लग रहे हैं। और वो ये चौंक से पूछता है कि क्या यहाँ कोई और जगह है जहाँ मैं अपने लिए रेयर इंग्रेडिएंट को हासिल कर सकता हूँ। जिल्लान उसे कहती है कि तुम अपने लिए कुछ प्रेशियस मेडिसिनल मटेरियल्स को ढूंढना चाहते हो तो आपको वहाँ पर एल्केमिस्ट मेले में जाने की जरूरत है। वो एक ऐसी जगह है जिसमें जाकर इंग्रेडिएंट खरीदने के लिए केवल एल्केमिस्ट योग्य है। आप बाकी लोगों के साथ वहाँ जाएं। मैं यहीं रहूंगी और देखूंगी कि आपको जिन चीजों की जरूरत है उनमें से कुछ इंग्रेडिएंट्स को मैं यहाँ ढूंढने की कोशिश करूंगी। जियोयान उसकी बात मान लेता है और वहाँ से जाने लगता है, पर तभी वहाँ अजीब से वाइब्रेशन होने लगते हैं जिससे सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी आसमान में एक वाइट पोर्टल ओपन होता है जिसमें से एक घोड़ा गाड़ी बाहर आती है। लोग ये देखकर हैरान थे। एक आदमी कहता है कि वाइट हेवनली हॉर्स बीस्ट की गाड़ी है। इतनी ज्यादा पावर आखिर किसके पास है जो हेवनली हॉर्स बीस्ट को कंट्रोल कर सकता है। ये चोंग कहते हैं कि इस गाड़ी में सवार लोग इस पील टावर के कॉन्फ्रेंस में भाग लेने वाले पील टावर की डेन फैमिली के लोग हैं। जियोयान अपनी स्पिरिचुअल पावर से उस गाड़ी को चेक करता है, जिससे वो टियर 7 की स्पिरिचुअल एनर्जी को उस कार्ड के अंदर महसूस करता है। जियोयान एल्डर ये चोंग से पूछता है कि क्या पील टावर की डेन फैमिली में कोई है जो काओ फैमिली की काओ यिंग से मुकाबला कर सकता हो और वो भी टियर 7 की पीक एल्केमिस्ट हो। ये चोंग कहते हैं कि मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन पिल रीजन की 5 ग्रेट फैमिलीज में डेन फैमिली का प्रोफाइल इतना हाई नहीं है, लेकिन उनके पास फॉर्मिडेबल स्ट्रेंथ होने के बारे में मुझे कोई संदेह नहीं है। यानी उनकी पावर महान है, पर उनके पास कोई हाई टियर एल्केमिस्ट नहीं है। मुझे लगता है कि वो जानबूझकर आज लोगों के सामने एक्टिंग कर रहे हैं ताकि वो सभी को अपनी पावर को बढ़ाकर शो कर सके। जियोयान अब उनके साथ आगे बढ़ने लगता है। अब हमें उस गाड़ी का सीन दिखाया जाता है जिसमें डेन चेन मौजूद थी, जो लगभग एक टियर 8 एल्केमिस्ट थी, पर उसकी कल्टिवेशन काफी मिस्टीरियस थी। वो हमेशा उदास रहती थी। उस गाड़ी में डेन जुआन भी मौजूद था। उन्होंने जियोयान को देख लिया था। वो कहता है कि वो लड़का 7th टियर के मिडिल ग्रेड में है, फिर भी वो काफी इम्प्रेसिव है। और वो डेन चेन से पूछता है कि क्या तुम उसकी पावर से दबाव महसूस कर रही थी। डेन चेन कहती है कि मैं ठीक हूँ। चेन जुआन कहते हैं कि टियर 7 का मिडिल ग्रेड इस समय के कंपटीशन में किसी भी पार्टिसिपेंट के लिए एक रैंक प्राप्त करने के लिए काफी है, इसलिए वो पर्सन जिसे तुम वास्तव में कम नहीं आंक रही हो वो जरूर उस काओ फैमिली की वो चुड़ैल काओ यिंग होगी, पर तुम्हें उसे हराने के लिए ठीक से तैयारी करनी होगी। डेन चेन उसकी बात को समझ जाती है और अब वो वहाँ से निकल जाते हैं। जियोयान अब ये चोंग लिटिल फेई डॉक्टर और तियानो के साथ एल्केमिस्ट फेयर की एंट्रेंस पर आ जाता है, जहाँ एक एल्डर उनका स्वागत करता है जिनका नाम ओल्ड मी था। वो कहते हैं कि गेस्ट आपके आने से मुझे काफी खुशी है। वो जियोयान को देखकर खुश थे क्योंकि वो एक टियर 7 एल्केमिस्ट था। जियोयान देखता है कि उसकी पावर फाइट एंसेस्टर रियल्म में है, फिर भी वो गार्ड के रूप में काम कर रहे हैं। तो एल्डर हंसते हुए कहते हैं कि लिटिल फ्रेंड, तुम्हें मुझसे केयरफुल रहने की कोई जरूरत नहीं है। भले ही मैं इस फाइट एंसेस्टर लेवल पर हूँ, पर मेरा काम सिर्फ यहाँ आए लोगों को प्रोटेक्ट और उसका मार्गदर्शन करना है, और मैं यहाँ के सिक्योरिटी सिस्टम का इंचार्ज हूँ। और अब वो
उन सभी को अंदर आने को कहता है। जियोयान उस मेले के अंदर आ जाता है। वहाँ कई सारी शॉप मौजूद थी जिसमें मर्चेंट कई सारे इंग्रेडिएंट को सेल कर रहे थे। एडस जियोयान से पूछता है कि लिटिल फ्रेंड, तुम आखिर यहाँ किस इंग्रेडिएंट की तलाश में आए हो? तुम मुझे ओल्ड मी कहकर बुला सकते हो। मैं यहाँ लंबे समय से मौजूद हूँ, इसीलिए हो सकता है कि शायद मैं तुम्हारी उन चीजों को ढूंढने में मदद कर सकूं जिनकी तुम्हें आवश्यकता है। जियोयान कहता है कि मुझे 3 तरह के मेडिसिनल इंग्रेडिएंट की जरूरत है। पहला 10,000 ईयर ग्रीन स्पिरिट वाइन, दूसरा ब्लड एसेंस डीमन फ्रूट और तीसरा स्नोबोर्न गिनसेंग है। ओल्ड मी कहते हैं कि ये तीनों इंग्रेडिएंट्स रेयर मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स हैं। मुझे जहाँ तक पता है इस एल्केमिस्ट फेयर में किसी भी मर्चेंट के पास 10,000 ईयर ग्रीन स्पिरिट वाइन और ब्लड एसेंस डीमन फ्रूट नहीं है, लेकिन यहाँ स्नोबोर्न गिनसेंग मौजूद है और ये आज ही इस मार्केट में आया है, इसीलिए तुम्हें मेरे पीछे आना चाहिए। वो जियोयान को लेकर ओल्ड यान के स्टॉल की तरफ लेकर जा रहे थे जो कई सारी इंग्रेडिएंट को सेल कर रहा था, पर वो बहुत ही जिद्दी किस्म का इंसान था। वहाँ कई सारे लोग उससे बार्गेनिंग करने की कोशिश कर रहे थे जिससे ओल्ड यान गुस्सा होते हैं। वो कहता है कि तुम चीजों का मोल भाव करके मुझे परेशान मत करो, तुम जितना पेमेंट करोगे उसके हिसाब से ही तुम्हें चीजें मिलेगी। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो मुझे परेशान मत करो और दोबारा से मेरे चीजों में मोल भाव करने की मत करना, वरना मैं तुम्हारे पैरों को काट दूंगा और तुमसे मुआवजा भी लूंगा। तो एक आदमी कहता है कि तुम इतने ज्यादा एग्रेसिव क्यों हो? आखिर चीजों का मोल भाव करने में क्या परेशानी है? हम अक्सर ऐसे ही चीजें खरीदते हैं। दूसरे लोग भी कहते हैं कि ऐसा ही कह रहा है, हमें भी बार्गेनिंग करना पसंद है क्योंकि किसी भी चीज को उसके फुल मूल्य में लेना समझदारी नहीं होती। तो ओल्ड यान को गुस्सा आने लगता है। अब ओल्ड मी भी वहाँ जाते हैं। वो उसे कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि आज का बिजनेस अच्छा चल रहा होगा। ओल्ड यान कहता है कि आज कुछ भी अच्छा नहीं है, ये सभी कमीने लोग मुझसे बिना कुछ खरीदे ही बहस कर रहे हैं और इन सभी को लगता है कि मेरी चीजें काफी ज्यादा महंगी है। और उन लोगों से कहते हैं कि अगर तुम्हें मेरी चीज महंगी लगती है तो तुम्हें बाहर के बाजार में ही घूमना चाहिए और मुझे परेशान नहीं करना चाहिए। मैं तुम्हारे जैसे लोगों की सर्विस के लिए नहीं हूँ। लोग बातें करते हैं कि ओल्ड फ्रीक वाकई में काफी कंजूस है। ओल्ड मी भी जियोयान से कहते हैं कि ओल्ड यान का स्वभाव भले ही बुरा हो लेकिन इनकी चीजें वास्तव में सभी अच्छी होती है। और वो ओल्ड यान से कहते हैं कि उसे स्नोबॉल गिनसेंग को बाहर निकालो, ये लिटिल फ्रेंड उसे खरीदना चाहता है। ओल्ड यान जियोयान से पूछता है कि क्या तुम वास्तव में उस स्नोबॉल गिनसेंग को खरीदना चाहते हो? जियोयान हमें जवाब देता है। तो स्नोबॉल गिनसेंग को बाहर निकाल लेते हैं और कहते हैं कि अगर तुम इसे खरीदना चाहते हो तो तुम्हें इसके बदले में मुझे एक टियर 7 की हाई ग्रेड पिल देनी होगी। लोग बातें करते हैं कि ओल्ड यान वाकई में कमीना है जो मौके पर ही कीमत को बढ़ा रहा है और अब इस स्नोबॉर्न गिनसेंग को लेने के लिए एक टियर 7 की हाई ग्रेड पिल चाहिए होगी। वास्तव में काफी बेशरम है। जियोयान ओल्ड यान को विनम्रता पूर्वक कहता है कि मैं जानता हूँ कि स्नोबॉर्न गिनसेंग काफी प्रेशियस है, लेकिन इसका सबसे अच्छा इस्तेमाल सिर्फ टियर 7 की हाई ग्रेड पिल को बनाने के लिए किया जा सकता है। और अगर मैं इससे एक पिल को रिफाइन करना चाहता हूँ तो उसके लिए भी मुझे इसके साथ और 2-3 रेयर मेडिसिन इंग्रेडिएंट को मिलाना होगा। फिर आप मुझसे एक इंग्रेडिएंट के बदले में ही टियर 7 की हाई ग्रेड पिल कैसे मांग सकते हो? ओल्ड यान हंसते हुए कहते हैं कि लड़के तुम वाकई काफी कुछ जानते हो, पर मुझे एक टियर 7 के हाई ग्रेड पिल की जरूरत है और मेरे पास केवल ये एक स्नोबॉर्न गिनसेंग है। इसीलिए अगर तुम्हारे पास टियर 7 की पिल नहीं है तो तुम इसे लेने में सक्षम नहीं हो, इसीलिए तुम यहाँ से आगे बढ़ सकते हो। मुझे तुम्हारे साथ कोई सौदा नहीं करना। जियोयान अब अपने पास से एक पिल को बाहर निकालता है जिसे देखकर ओल्ड यान हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो एक टियर 7 की एलिमेंटल हार्ट पिल थी जिसे देखकर बाकी लोग भी हैरान हो गए हैं क्योंकि इस एलिमेंटल हार्ट पिल की मदद से कोई भी अल्केमिस्ट अपने बैरियर को तोड़ के हाई टियर में ब्रेक थ्रू कर सकता था और ये टियर 7 की हाई ग्रेड पिल थी। जियोयान कहता है कि मैं इस स्नोबॉर्न गिनसेंग को अफोर्ड कर सकता हूँ, पर तुम्हारी कीमत काफी ज्यादा है, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ कोई डील नहीं करना चाहता। और वहाँ से जाने लगता है तो ओल्ड यान जल्दी से जियोयान के पास आता है और वो उसे रोकते हुए कहता है कि लिटिल फ्रेंड तुम काफी जल्दी नाराज हो गए। मेरे पास इस एलिमेंटल हार्ट पिल से एक्सचेंज करने के लिए स्नोबॉल गिनसेंग ही मौजूद है, पर हम और भी इंग्रेडिएंट के बारे में बात कर सकते हैं। इसीलिए आप मुझे बताएं कि मैं इस एलिमेंटल हार्ट पिल को लेने के लिए मुझे किन और नेचुरल ट्रेजर का इस्तेमाल करना होगा। जियोयान कहता है कि मुझे स्नोबॉर्न गिनसेंग के साथ 10,000 ईयर ग्रीन स्वीट वाइन और ब्लड एसेंस डीमन फ्रूट की जरूरत है। अगर आप इन तीनों चीजों को बाहर निकाल सकते हो तो मैं आपके
के साथ इस एलिमेंटल हार्ट पिल को एक्सचेंज कर सकता हूँ। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो मैं फिर यहाँ से आगे बढ़ूंगा और दूसरे लोगों के साथ इसको एक्सचेंज करूंगा। और वहाँ से आगे बढ़ने लगता है तो ओल्ड यान उसे रोकते हुए कहते हैं कि मेरे पास केवल ये एक स्नोबॉल गिनसेंग ही मौजूद है, लेकिन मेरे इस स्टॉल पर कई सारी और चीजें मौजूद है, इसीलिए लिटिल फ्रेंड तुम इन पर भी नजर डाल सकते हो सकता है कि इनमें से कोई चीज ऐसी हो जिन्हें तुम इस स्नोबॉल गिनसेंग के साथ लेना चाहते हो और आप उस एलिमेंटल हार्ट पिल के साथ एक्सचेंज कर सकते हो। आप इस स्टॉल से कुछ भी ले सकते हो, मैं आपको नहीं रोकूंगा। जियोयान को कुछ भी पसंद नहीं आता। तभी तियानो टेलीपैथी पावर से जियोयान से बात करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें इसके ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहिए क्योंकि इस स्टॉल के कोने में जो कॉपर प्लेट मौजूद है तुम इसके साथ इस एलिमेंटल हार्ट पिल को एक्सचेंज कर सकते हो, क्योंकि इस कॉपर कॉइन के पैटर्न को मैंने पहले भी देखा है। ये एक प्राचीन समय का कॉइन है। जियोयान उसकी बात मान लेता है और कहता है कि ओल्ड यान में आपके ऑफर को एक्सेप्ट करूंगा और वो उन स्टॉल से चीजों को देखने लगता है। वो डायरेक्ट उस कॉइन पर हाथ नहीं रखता ताकि लोगों की उस पर नजर ना जाए। वो उस कॉपर कॉइन को उठा लेता है और कहता है कि मुझे कॉपर प्लेट दिलचस्प लग रही है, इसीलिए मैं उस स्नोबॉल गिनसेंग के साथ इसे भी एक्सचेंज करवाना चाहता हूँ। ओल्ड यान उसकी बात मान लेते हैं और उसे जियोयान के लिए एक बॉक्स में पैक कर देते हैं। वहाँ मौजूद लोग बातें करते हैं कि ये मैं पहली बार देख रहा हूँ जब ये ओल्ड यान एक चीज के बदले में दो चीजों को एक्सचेंज कर रहे हैं। क्या वास्तव में आज इस बूढ़े का दिल बदल गया है? ओल्ड यान जियोयान से कहते हैं कि आज का ये एक्सचेंज काफी अच्छा रहा और अगर मैं तुम्हें ईमानदारी से बताऊं तो मैं ये टीयर 7 की हाई ग्रेड पिल अपने इस्तेमाल के लिए नहीं ले रहा हूँ, बल्कि मैं इसे अपने बच्चे के लिए ले रहा हूँ क्योंकि वो सालों से टीयर 6 में अटका हुआ है और वो ब्रेक थ्रू करने में सक्षम नहीं है, जिससे वो कुछ दिनों में काफी उदास रहता है और एक पिता होने की वजह से मेरा दिल भी उसके लिए काफी दुखता है। पर ये एलिमेंटल हार्ट पिल से मुझे बड़ी उम्मीद है कि मेरा बेटा भी ब्रेक थ्रू कर पाएगा, इसीलिए मैं तुम्हें बहुत बहुत थैंक्स कहता हूँ। जियोयान को अपने डेट की बात याद आने लगती है जब वो अपने परिवार की कंडीशन बुरी होने के बावजूद भी जियोयान के लिए मीटियर ऑक्शन हाउस में एक महंगी पिल खरीद कर लाए थे और उन्होंने कहा था कि यह पिल तुम्हारी डुक्यू को कम समय में बढ़ाने में तुम्हारी मदद कर सकती है। जियोयान इससे थोड़ा सैड हो जाता है। उसे एहसास होता है कि वो जियोयान का फायदा नहीं उठा रहे थे, वो बस अपने बेटे की वजह से पिल लेने की जिद कर रहे थे। वो अब एक की जगह दो एलिमेंटल हार्ट पिल को बोतल में रख देता है। ये देखकर ओल्ड यान हैरान हो जाते हैं, पर जियोयान उन्हें किसी को भी इस बारे में बताने से मना करता है और उन्हें कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पिल आपके बेटे पर एक पॉजिटिव इफेक्ट डालेगी और आपकी चिंताओं को दूर कर सकती है। ओल्ड यान खुश होते हैं और कहते हैं कि लिटिल फ्रेंड तुमने वाकई काफी दयालु हो। जियोयान बॉक्स को उठाने लगता है जिसमें कॉपर प्लेट और स्नो गिनसेंग मौजूद था, पर तभी वहाँ एक फैन आकर गिरता है क्योंकि जियान फैमिली का चेन जियान वहाँ आ गया था। वो कहता है कि फ्रेंड मुझे भी इस कॉपर प्लेट में काफी दिलचस्पी है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस प्लेट को मुझे बेच दो। जियोयान कहता है कि मैं तुमसे कोई डील नहीं करना चाहता और जियोयान उस बॉक्स को उठाने लगता है तो चेन जियान उस बॉक्स को लूटने की कोशिश करता है, पर जियोयान उस बॉक्स को दूर करके उसके हाथ को पकड़ लेता है। वो जियोयान पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर जियोयान एक पंच मारकर उसे दूर कर देता है। चेन जियान अपने दोनों गार्ड को जियोयान पर अटैक करने भेजता है, पर अब लिटिल फेई डॉक्टर और तियान वो जियोयान को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे आ जाते हैं। लिटिल फेई डॉक्टर अपनी पावर से उन दोनों गार्ड को दूर कर देती है। वो हैरान होते हैं कि वो दोनों फाइट वेनरेट है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।